सामान वगैरह रेडी कर लिए हूँ। तो बुर्का भी बहुत जल्दी पहन लें। अभी बयान हो के दुआ होगी और दुआ के फ़ौरन बाद निकलना है। आम तौर पर खड़े खड़े एक से ज़ायद मुसाफ़ा करना बिदअत है। एक बार मुसाफ़ा कर लिए, दूसरी बार हाथ नहीं मिलाना, यही सुन्नत है और इसी में खैर है। जितना जल्दी हो सके और जिसका नाम पुकारे वो आ जाना चाहिए। उम्मीद है कि माशाअल्लाह सीखना सिखाना और आदाब का मुज़ाकरा कर लिए होंगे और आज आखिरी दिन है। आज का दिन भी अच्छे से अच्छा गुजारने की कोशिश करें। ये बात हुक्मन नहीं है बल्कि अदबन है, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में हर बात अदब के दायरे में कही जाती है। जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सुबह उठने के बाद ज़बान दोनों हाथ जोड़ के पूरे जिस्म के आज़ा ज़बान के पास पहुँच के हाथ जोड़ के खड़े हो जाके सामने उसको इल्तिजा करते, ऐ ज़बान तू अच्छा चलना, अगर तू गलत चलेगी तो तू तो अंदर घुस के बैठ जाएगी और पिटाई हमारी होगी, पिटाई हमारी होगी। पूरे जिस्म के आज़ा ज़बान से दरख्वास्त करते अदबन, उसके सही चलने के ताल्लुक़ से। और हकीकत में ऐसा ही है। जब कोई नसीहत की बात हमारे सामने आती है तो उसमें हकीकत भी होती है और चलने वाले के लिए इबरत भी होती है। अगर अमल करे तो बहुत फ़ायदा भी पहुंचता है। जैसे अगर कोई ज़बान की हिफाजत कर ले तो उसके अच्छा होने के लिए वही काफ़ी है। समझदार आदमी वो है बात बोलने से पहले सोचे, बेवकूफ़ आदमी वो है जो बोलकर सोचे, अरे बा मैं ऐसा बोल डाली तो अब कैसा, ये बाद में सोच लेना बेवकूफ़ी है। समझदार आदमी वो है जो बोलने से पहले सोचे कि मेरी बात किधर जाती है। मेरी बात का बुरा असर पड़ता है क्या, मेरी बात का असर किस किस पर पड़ सकता। यही बात अगर किसी दूसरे के सामने अगर बोले वो क्या असर लेंगे। दो आदमियों के दरमियान में कोई बात चल रही है, खुदा ना खास्ता वो दोनों के दरमियान की बात
अगर तीसरे आदमी के सामने चली गई, उस बात का क्या नतीजा बर्पा होगा, बात करने वाले कभी वो सोचकर बात करना। जिस बात में ख़तरा हो, तीसरा आदमी सुनेगा तो क्या समझता कि वो बात बुरी है। दो आदमी बात कर लेते ही, वो दो आदमियाँ उस बात को राज रख लें दोनों के दरमियान, वो बात अगर तीसरे आदमी के सामने बोले तो उनके दिलां टूटती, नफरता आती, लड़ाइयाँ होती, फसाद होता। ये डर अगर दिल में रहा तो वो बात बुरी है। दोनों हो, तीनों हो, 10 हो, 20 हो, बात ऐसी होनी चाहिए, बात ऐसी होनी चाहिए कि हसमा 1000 आदमियों के सामने भी अगर वो बात करे तो वो बात बुराई की तरफ नहीं जाना। अपनी ज़बान से ऐसी बात निकालो। अगर कोई ज़बान अपनी अच्छी कर ले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मानत लेते हैं, मैं उसको जन्नत दिलाऊंगा। औरतें जितनी होती हैं वो ज़बान की वजह से जहन्नम में जाती हैं। औरतों की भीड़ मैंने देखी मेराज में, वो जहन्नम के दरवाज़े पर, और वो सबका सब इस वजह से था कि वो ज़बान की हिफाजत नहीं करती। और मेरे मोहतरम माँ बहनों, ज़बान की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। जमात में निकलकर ज़िक्र सीखना ये ज़बान का काम है। जमात में निकलकर दावत देना सीखना ये ज़बान का काम है। जमात में निकलकर सूरे और दुआ सीखना ये ज़बान का काम है। जमात में निकलकर शुक्र सीखना, शुक्र सीखना, ओहो क्या बताऊँ मैं तुम्हें। शुक्र जो है 2 तरह का होता है। देखो, एक दिल का शुक्र होता है और एक ज़बान का शुक्र होता है। मरते मर जाएंगे लेकिन औरतें ज़बान का शुक्र नहीं करेंगे। बोलते नहीं हमारे पुराने आदमी, नीचे मुंडी ऊपर पाँव करते भी ज़बान का शुक्र नहीं करते कहते भाई। क्या तो एक फ़ी रखते हैं, फ़ी रखना बोले तो अब एक जने जोड़ा बने, भाई जोड़ा बनाया, अब जोड़ा तो अच्छा है, हाँ देखो 1000 रुपये का दिया, 1500 का देता क्या था। हाँ 1000 रुपये का जोड़ा बने तो अल्लाह मेरे भाई को अच्छा रखो। और फिर कब तो लड़ाइयाँ चली तो क्या बोलते, क्या करे तुम्हें ज़िंदगी में, तू क्या करे मेरे को। हाँ चोली बंगलियाँ भी करेंगे,
कौन क्या करे नहीं, कौन क्या करे नहीं, कौन क्या करे नहीं। दिल की हालत तो अल्लाह जानते हैं। अल्लाह के रास्ते में ज़बानी शुक्र सीखना। हमारी जमात अफ्रीका गई थी, अल्लाह अकबर, छोटी सी छोटी अदना से अदना चीज़ हम किसी को देते हैं, जज़ाकल्लाह, शुक्रा शुक्रा, बोले तो दिल खुश हो जाता, बोले तो दिल खुश हो। छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे, शुक्रा, क्या तो दिए, तो अदना चीज़, शुक्र। शुक्र कब आता का तो आदमी को मुक़द्दर पर ईमान रहना। शुक्र कब आता का तो मुक़द्दर पर क्या रहना, ईमान रहना। मुक़द्दर पर ईमान नहीं रहा तो हमेशा क्या ख्याल रहता का तो हमें इससे ज़्यादा के हकदार थे, लेकिन दूसरे लोग हमारा हक दबाई, बोले सरकार। समझ में बात? मुक़द्दर पर ईमान नहीं बोल लो, कैसा दिखता था तो एनी टाइम हम लोग इससे ज़्यादा के हकदार हैं, इससे ज़्यादा के हकदार हैं, लेकिन उन्होंने हमारा हक दबाई, उन्होंने हमारे क्या दबाई, हक दबाई। हाँ, मेरी मुक़द्दर में ऐसी चीज़ लिखा के ला ली, मुक़द्दर में नहीं सो मिलता है क्या? अल्लाह तू ये जो दे रहे ये तेरा शुक्र है। बहुत सारी औरतें, बहुत सारे मर्द रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, रोडों को पड़ी, खाने पीने के भी उनके लाले हैं और रात को सोने के भी पता नहीं कैसे कैसे। अल्लाह तूने हमें दीन में लगाया, दीन की मेहनत में लगाया। अल्लाह तेरी हज़ारों नेमतें हमारे चारों तरफ में हैं, हमें इसकी कदर नहीं है, हमें इसकी क्या नहीं है, कदर नहीं है। बल्कि कैसा लग रहा है कि हम इससे भी ज़्यादा के हकदार थे और कौन की, और हमारा हक दबाती। बोले सरकार शुक्र कहाँ से करती हम, शुक्र कहाँ से करते? हमारे पास जितनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं वो नेमतों को कम समझे तो फिर अल्लाह का शुक्र कैसे करें? शुक्र दो तरह का होता है, एक ज़बान का शुक्र और एक दिल का शुक्र। अल्लाह के रास्ते में निकलकर ज़बानी शुक्र सीखना। कोई चीज़ दिए तो जज़ाकल्लाह, कोई चीज़ लिए तो शुक्रन जैसे, कोई ज़्यादा दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कम दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे मुक़द्दर में ऐसा ही था, मुक़द्दर से ज़्यादा मिलता है, मुक़द्दर से ज़्यादा मिलता है क्या? मेरे मोहतरम माँ बहनों, ज़बानी शुक्र अल्लाह के रास्ते में सीखना। ये ज़बान का काम है। ज़िक्र करना ज़बान का काम, सूरे सीखना ज़बान का काम, तिलावत करना ज़बान का काम, शुक्र करना ज़बान का काम, और दावत का तज़किरा करना ये ज़बान का काम। दावत का तज़किरा करना ये ज़बान का काम। जमात में ज़बान के काम सीखना, और जब सीख लिए तो घर पर जाकर करने वाले बनेंगे, तो फिर हमारी ज़बान फजूल चीज़ों से बच जाएगी, फजूल चीज़ों से बच जाएगी।
हमारे अमीर साहब मिसाल देते थे, बेचारी एक बहू क्या करी, एक लोटा पित्तल का, तो मोटा है, वज़न है, बोले सोचो पाखाने में रख डाल। तो थोड़े दिन के बाद सांस आई, सांस आने के बाद देखी, अरे वाह, लोटा इसने बैतुल खले के अंदर रख दिया वहाँ के धोने करने के लिए, कि उसने फिर वो लोटा बाहर निकाली और उसको लगड़ के धोई, फिर अमली से धोई और फिर उसको अंदर से कलई करी, तो वो लोटा क्या हो गया, बिल्कुल नवा हो गया। और फिर उसको उन अंदर नहीं से रखा, पीने के पानी के रंजन के पास रख दिया, पीने के पानी के रंजन के पास रख दिया। अब वो बहू बोलती है, ये नया लोटा कौन ली, ये नवा लोटा तुम्हें ली क्या? बिल्कुल बहू पूछती। अमीर साहब बोलते थे, देखो लोटा एक किच है और उसे साफ़ करने से साफ़ होकर पीने के पानी की जगह में आ गया। ज़बान एक किच है, तुम्हें पहले गंदी चलाते थे, गंदी सोच को जाहिर करते थे, और जब जमात में गए तुम्हारी सोच पाक करो और तुम्हारी ज़बान को पाक करो, फिर वो ज़बान से अल्लाह का काम चलेगा। वो लोटा पीने के पानी में काम आएगा। आदमी वही है, ज़बान वही है, अल्लाह के रास्ते में अमली लगड़ को धो लेना। हाँ, फिर ज़बान को लगड़ लेंगे तो मैं अमली दाल को फिर चले जाते सब। इसका मतलब ये है कि आमाल जमात और जितने भी है, तालीम है, सीखना सिखाना है, ज़िक्र करना है, दुआएं पढ़ लेना है, अपनी ज़बान को उसमें ज़्यादा मशगूल रखना, उसमें ज़्यादा मशगूल रखना। कोई ऐसा कलमा ज़बान से नहीं निकालना, अगर वो तीसरा आदमी सुना तो उसे बुरा ना लगे। तीसरा आदमी क्या, 1000 आदमियाँ सुने थे भी वो बुरा ना लगे, 1000 आदमियाँ सुने थे भी बुरा ना लगे। हज़रत मौलाना सालिम साहब दामत बरकात उनकी बीवी, जो कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह की बहू, मेरे मोहतरम माँ बहनों, आड़े बाड़े वाले और ख़ुद घर वाले ये समझते थे उनको जैसे कि मुक्की है, मुक्की कर ले गए, समझ मुक्की कर ले गए समझ। और शोहर से भी जब बात करते, हाँ, तो ये कहते शुक्र करो जी, शुक्र करो जी, एक लफ्ज़। तो वो बोलते कि अम्मी जान ये कैसी बहू करके लाई, मैं क्या तो बात करा तो शुक्र करो जी बोलती रहती। अब 1000 आदमी नहीं, लाख आदमी हम सामने बोलो ये बात, ईमान ताज़ा होता और उसका खैर जाहिर होता। उसे क्या जाहिर होता? खैर जाहिर। हमारे शाह साहब सबक में बोलते थे कि देखो औरतें ऐसी नेक बनना चाहिए, औरतें ऐसी होती थी नेक उस ज़माने में। हमारे विजयवाड़ा वाले मामून आए तो उनको ये बात सुने थे हज़रत शाह साहब, मामू मामी सब लोग आए तो कि उनको बोले थे औरतां को तो ऐसे बनना हो। अब सोचो दिन भर कैसे बातें कर लेते रहती थी, वो बातें एक दूसरे आदमी के सामने सुनाई तो वो बातें अच्छी रहती या ख़राब रहती? गीबत के बातें बिल्कुलिया हराम है, चाड़ी चुकड़ी के बातें बिल्कुलिया हराम है, किसी को नीचा दिखाने के बातें
ये तकब्बुर है। अपनी तारीफ़ के बाद ये रियाकारी है। या कोई गंदी बात, सोने जागने की बात, अल्लाह चेहरे पर लानत करते हैं। परसों कर्नूल मदरसे में हम हज के मुताल्लिक़ जो है तफसीरी आयत के ताल्लुक़ से गए तफसीर के लिए, कि वह है ना फला रफ़सा वला जिदाला की आयत है। तो उसमें और उसकी तफसीर में है कि जो कोई ऐसी गंदी बात, कोई गंदी बात वो पर्दे के ताल्लुक़ से है, मियाँ बीवी के ख़ास ताल्लुक़ से है, अगर ऐसी बात अगर कोई जो है अपनी ज़बान से निकाले, अल्लाह उसके चेहरे पर लानत करे। कितना भी हुस्न वाले हों, लेकिन जो लोग ऐसे तज़किरे कर लेते हैं, अल्लाह उन पर लानत करता है। ज़बान छोटी सी जिसमें कोई हड्डी नहीं, लेकिन कितने बड़ी बड़ी मुसीबतें ज़बान की वजह से आती हैं। कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें अल्लाह ज़बान की वजह से डालते हैं। मेरे मोहतरमा बहनों, अल्लाह के रास्ते में जो वक्त हमारा लगता, ये वक्त हमारा बहुत कीमती है, और हमारा वक्त कीमती बनना बोले तो भी हमारी ज़बान उसमें काम आती है। दूसरा शुक्र है दिल का शुक्र। दिल में एहसास हो कि हाँ हमारे लिए ये हुआ है, हमारे लिए ये किया गया है, हमारे लिए इंतज़ाम है, ये इंतज़ाम अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह जिसके लिए ज़रिया बना को और ये चीज़ तूने पहुँचाया, अल्लाह उनका भी शुक्र है, अल्लाह उनका भी शुक्र है। मेरे मोहतरमा बहनों, कि औरतें बड़ी बड़ी नेकियां ना भी कर सके, सिर्फ़ ये सब्र और शुक्र को इख्तियार कर ले, अल्लाह उनको जन्नत देने का वादा कर दे। सब्र और शुक्र कर लें, कोई कलमा और ऐसा ना कहे जैसे कि बेसब्री वाला कलमा, कोई कलमा ऐसा ना कहे जो बिल्कुल बेसब्री वाला। जैसे अल्लाह में हमारे क्या दिया है, हमारे का नहीं क्या है, बिल्कुल देखो जो आदमियाँ कैसे हैं। अब ये बराह रास्त अल्लाह की कुदरत पर चोट है, अल्लाह की कुदरत पर ज़िद है। थोड़े पर सब्र करना, जो मिला है उस पर शुक्र करना। इसीलिए फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेराज में मैंने औरतों को देखा कि वो जहन्नम के दरवाज़े पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगाए हुए हैं, और औरतें इस वजह से जहन्नम के दरवाज़े पर हैं कि वो अपनी ज़बान की वजह से। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था मेरे मोहतरमा बहनों कि अल्लाह के रास्ते में निकलकर ज़बान का सही इस्तेमाल सीखना, ज़िक्र सीखना, तिलावत करने का शौक़ पैदा करना, मसनून दुआओं को सीखना, कौन सी दुआ कौन से मौके पर है। बेंगलुरु में हमारे एक जानने वाले हैं, अल्लाह उनको आफ़ियत के साथ दराज़ी अता फरमाए, और बेचारी इंग्लिश पढ़ लेते हैं। उन्होंने मसनून दुआएं लिख को चूल्हे के नहीं जो रही रहता नहीं, उससे ऐसा चिपका ले। एक कापी छे नोटबुक, वो कहाँ लगे तो वहाँ लग जाती है। चूल्हे के नहीं ऐसा लगा ले, वो दुआ याद हुए तक वो दुआ वहीं झटक कर दिए,
अब इन्हों चूल्हे के ने गए को सब उसे देख को याद करते हैं। वो दुआ याद हो जाने के बाद फिर दूसरी दुआ लगा लेते। स्कूलों वाले, कॉलेजों वाले, दुनिया वाले जिसको हम दुनियादार समझते, उन लोगों को 150 मसनून दुआ याद है। हम फिरा फिरा को मारे तो 4 महीने में 50 दुआ को गेट को निकले नहीं है। फिरा फिरा को मारे तो 50 दुआ को गेट को निकले नहीं। जिसको हम दुनियादार समझते 150 दुआएं आती हैं। उनके दिल में ख्याल ये है हमें क्या कर सकते नहीं दीन का काम। उन्हें बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। उनको उन्हें दीनदारान की तरफ देख को उन्हें परेशान हो जाती हैं। हमें क्या बोल लेती हैं, हाँ हमें क्या करे तो ज़रूरत नहीं, हमें क्या ज़रूरत नहीं, हमें शोभ है, हमें शोभ आता है बोल लेती हैं। घट्टू 50 दुआ भी आते नहीं हमें। मेरे मोहतरमा बहनों, ये उन लोगों का हाल है जो अपने दिल में अपने आप को दीनदार समझ रहे हैं, सीखने का उनको शौक़ नहीं है, सीखने का उनको शौक़ नहीं है। अब ज़बान इधर के उधर के बात में अब कहीं क्या चले सर का चलना को कैसे चलेंगे। फिर ज़बान पे दुआ रहना, ज़बान पे शुक्र रहना, कुछ तो एक अच्छा कलिमा रहना और कुछ तो एक अच्छी बात रहना और कोई खैर की बात रहना। वो 10 आदमियों में नहीं, 100 आदमियों में नहीं, 1000 आदमियों में भी वो बात अगर नकल हुई किसी वजह से तो वो बात सबको अच्छी लगी सर की रहना और उस बात के अंदर से तकवा टपके सर का रहना। शाह साहब ये भी फरमाते थे, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के उनकी बीवी कुतुब खाने में ज़्यादा रहती थी, किताबों के खाने में ज़्यादा रहती थी और हज़रत मौलाना बच्चों को सबक पढ़ाते थे और इतना मशगूल रहते थे, इतना मशगूल रहते थे कि रात में 2-2 बजे भी बच्चों को सबक पढ़ाते थे और साथ में जिन्नातों का भी सबक पढ़ाते थे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह। उनकी अम्मा ने आपको, हाँ क्या माँ बची, हाँ अच्छी तरह है क्या बोल को पूछे तो एक ही बात बोलती थी, हाँ मैं मेरी सौकना के साथ अच्छा हूँ। कौन सौकना का तो, हाँ यस देखो ये जितनी किताबें हैं इसके अंदर, ये किताबें जो मेरे शौक है। क्या कहता हूँ कि मेरा मर्द कभी इनको देखता रहता है, कभी इनको देखता रहता है। बोलने को और फिर ये करते, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे मर्द को गलत चीज़ों की बजाय सही चीज़ों की तो तौफीक अता फरमा, सही चीज़ों की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उनके इल्म में, अल्लाह उनके तक़वे में और तू जो है तरक्की अता फरमा को दुआ करते थे और दुआ कर को दूसरों को भी बोलते थे। खुद शाह साहब फरमाते थे कि हमारी अम्मी ऐसा कहती थी, हमारी अम्मी ऐसा कहती। देखो मेरे अजीज़ों, वो कैसे अल्लाह वाली औरतें थी और कुतुब खाने के अंदर शोहर के साथ इन्हों भी किताबें पढ़ती हैं, शोहर के साथ और इन्हों भी वक्त गुजारती हैं और लेकिन और अफसोस भी कैसे जाहिर कर रही, हाँ भाई मेरी सौकना के साथ अच्छा हूँ मैं। कि हमारी बच्ची इसके अलावा कभी कुछ नहीं कहती। जब कभी भी हम पूछते, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी सौकनों के साथ अच्छी तरह से, मुझे कोई परेशानी नहीं। मेरे मोहतरमा बहनों कि ये तो कारगुजारियाँ तो बहुत हैं, अल्लाह वाली औरतें
और किस तरीक़े से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार कर चली गई। अब हमारा ज़माना है, अगर हम भी कुछ ऐसा ही अगर कुछ नेकी का काम करेंगे, हमारी भी कारगुजारी बनेगी, हमारी भी कारगुजारी बन जाएगी। कारगुजारी बनने के लिए मेरे मोहतरम माँ बहनों मेहनत करना पड़ता, दिल में वो जज्बे रखने पड़ते और अपनी ज़बान को संभालना पड़ता। तो मेरा कहना यह है, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ज़बान अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरे जिस्म के आज़ा हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े होके बोलते, ऐ ज़बान दिन भर तो अच्छा चलना, अगर तू बुरा चलेगी तो बोलकर अंदर दबक जाएगी दांतों के दरमियान में और लोग पिटाई हमारी करें। ज़बान बोलती है उस वक्त में, हाँ ठीक है, तुम्हें मेरे को दरख्वास्त कर रहे हैं ना, तो फिर मैं ठीक ठीक चलूँगी। ये ज़बान हाल है, ये ज़बान हाल है। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, तो मैं भी अर्ज़ कर रहा था कि देखो, अदबन आपको ये गुजारिश की जा रही है कि जितने भी काम हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे कर लें, और जितने भी और जो है सीखने सिखाने के आदाब के उमूर हैं वो सब के सब और जल्दी से पूरे कर लें। रात को 9 बजे से पहले हमारा सफ़र भी होगा इंशाअल्लाह। ऐसा ना हो कि भाई और फिर उस वक्त में आदमी जाने के बाद कि अब ये रख लेना वो रख लेना, ये भूल गए वो भूल गए, वैसा नहीं सरकार जी। और इसी तरह से मुसाफ़ा 1 से 3 बार करते रहना मुसाफ़ा, ये भी जो है सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सारी चीज़ें हो जाने के बाद बाहर निकलते वक्त में 1 बार मुसाफ़ा करके छठ बोल को निकल जाए, बार बार मुसाफ़े कर लेते रहना। एक बात करना फिर हाथ मिलाना, एक बात करना फिर हाथ मिलाना, ये बिदअत है, ये बिदअत है। 1 बार मिला दिए तो वही काफ़ी है। ये सारी बातें अल्लाह के रास्ते के मेहमान हैं आप लोग, इसलिए हम लोग उसी तरह से अदबन गुजारिश कर रहे हैं जिस तरीके से पूरे जिस्म के आज़ा जो है ज़बान के सामने अदबन गुजारिश करते हैं। तो फिर जिस तरह से ज़बान सहूलत से चलती है, आप लोग भी वैसा ही अपना करतब दिखाओ दिन भर और अपनी ज़बान की हिफाजत।